हेलो एवरीवन। चलिए आज की इस वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं महत्वपूर्ण जो संशोधन है। एक नज़र में इसको देखते हैं, क्योंकि आप कोई भी बिहार एसएससी हो, बिहार दरोगा हो, यानी कॉम्पिटिटिव क्लासेज, अच्छा जो भी जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे, उसमें भर भर का आपका संशोधन पूछा जा रहा है। जितने भी एनटीपीसी 10+2 या कहे तो ग्रेजुएशन लेवल का रेलवे से संबंधित जितने भी प्रश्न आपका एग्ज़ाम हुआ, तो उनमें कहे तो संशोधन भर भर का पूछा जा रहा था। तो चलिए इस वीडियो को फुल वॉचिंग कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रत्येक दिन आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ मिलता रहेगा और मिलता है। ठीक है, देखिए आपका पहला प्रश्न या पहला संशोधन देखते हैं। देखिए आपका पहला संशोधन है दोस्तों आपका 1951 में। इसके तहत कहे तो आपका 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। याद रखिएगा 9वीं अनुसूची में इसमें आपका बतलाया गया है भूमि अधिग्रहण के बारे में बतलाया गया है। तो देखिए इसमें दिया गया है कि भूमि सुधार न्यायिक समीक्षा से संबंधित कानून को 9वीं अनुसूची में डाला गया है। तो याद रखिएगा पहला संविधान संशोधन 1951। देखिए नेक्स्ट आपका 21वां संविधान संशोधन जो कि 1967 में हुआ था। देखिए इसमें बात करें 21वां संविधान संशोधन में, तो इसमें आपका सिंधी भाषा जो 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। तो इसमें 21वां संविधान संशोधन है, इसमें सिंधी भाषा जो है जो कि 15वीं भाषा के रूप में जोड़ी गई थी, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 24वां संविधान संशोधन जो कि 1971 में हुआ था। इसमें दो महत्वपूर्ण चीज़ों को जोड़ा गया था। पहला है आपका संसद को यह अधिकार दिया गया है कि संविधान के किसी भी भाग या मूल अधिकार में भी संशोधन कर सकता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी देने के लिए बाध्य है। ये दो पॉइंट आपको 24वां संविधान संशोधन 1971 के तहत जोड़ा गया था। अब देखते हैं 35वां संविधान संशोधन जो कि 1974 में हुआ था। देखिए 35वां संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को सहयोगी राज्य के रूप में बनाया गया था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। अब देखते हैं 36वां संविधान संशोधन जो कि 1975 में हुआ था, जो सिक्किम को पूर्ण राज्य के रूप में या पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था या बनाया गया था। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट है आपका 42वां संविधान संशोधन जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो याद रखिएगा। ठीक है, लघु संविधान पूछा जाता है, तो याद रखिएगा ये आपका 1976 में हुआ था। देखिए इसके तहत महत्वपूर्ण टॉपिक को जोड़ा गया था, तो इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसमें देखिए प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता, कई बार ये प्रश्न बन चुका है या पूछा जा चुका है कि प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता किस संविधान संशोधन के तहत जुड़ा गया है। तो 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है कि मूल कर्तव्य में जो भाग 4 का जो अनुच्छेद 51 का क है, ठीक है, मूल कर्तव्य इसके ही तहत कहे तो जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट इसमें जोड़ा गया था नीति निर्देशक तत्व को जोड़ा गया था। देखिए समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता जो कि अनुच्छेद आपका 39 के क इसके तहत ही जोड़ा गया था। नेक्स्ट है कि उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों को भाग लेना जो कि अनुच्छेद 43 के क जो कि 42वां संविधान संशोधन के तहत ही जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए और बात कर लेते हैं दोस्तों कि 42वां संविधान संशोधन के तहत पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन एवं वन्य जीव की संरक्षा जो है 48 जो कि अनुच्छेद 48 के क के तहत जोड़ा गया था। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानना बाध्यकारी है 42वां संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट है कि लोकसभा एवं विधानसभा का कार्यकाल जो है 5 वर्षों से बढ़ाकर 6 वर्षों की किया गया। ठीक है, विधानसभा, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 44वां संविधान संशोधन जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए इसमें इतना टॉपिक को जोड़ा गया है। ठीक है, इतने सारे, तो इसको याद रखिएगा। चलिए इसमें क्या क्या बतलाया गया है और क्या क्या जोड़ा गया है। 44वां संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ था, याद रखिएगा। देखिए इसमें कैबिनेट की सलाह को एक बार पुनः निर्वाचन के लिए यानी कि भेजने को राष्ट्रपति को शक्ति है, परंतु निर्वाचन जो है के बाद मान्य बाध्यकारी होगा। नेक्स्ट है कि लोकसभा एवं विधानसभा की कार्यकाल जो है पुनः 6 वर्षों से घटाकर 5 वर्षों किया गया। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय आपात के विषय में आंतरिक अशांति शब्द जो है के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह
शब्द जोड़ा गया था। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति कैबिनेट की लिखित सलाह की ही कहे तो आपातकाल घोषणा कर सकता है या घोषित करता है। नेक्स्ट है कि इसमें 44वां संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटाकर अनुच्छेद 300 के क में यानी कि विधिक अधिकार के रूप में दर्शाया गया है या रखा गया है। ठीक है, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। अब देखते हैं दोस्तों आपका 52वां संविधान संशोधन बहुत महत्वपूर्ण है जो 1985 में हुआ था। इसमें 10वीं अनुसूची को यानी कि दल बदल के रूप में जोड़ा गया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि 61वां संविधान संशोधन जो कि 1989 में हुआ था। इसमें लोकसभा और विधानसभा की मतदाता जो उम्र सीमा है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। इसमें जो 10+2 वाला जो NTPC था, इसमें जो मेरा एग्जाम था उसमें एकदम हूबहू यही प्रश्न आया था। ठीक है, देखिए 69वां संविधान संशोधन जो कि 1991 में हुआ था। इसके तहत कहे तो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को भारत का राजधानी के क्षेत्र के रूप में बनाया गया था। तो ये सारे के सारे जितने भी संशोधन बतला रहे हैं आपको, सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों 70वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था। इसके तहत बात कर लेते हैं दोस्तों कि दिल्ली पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति चुनाव में मतदान का अधिकार दिया गया है। 71वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था। इसके तहत 3 भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। और 3 भाषा कौन सा? नमक, जिसको नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखें। 71वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुआ था। इसके तहत देख सकते हैं इसमें 3 महत्वपूर्ण चीज़ों को जोड़ा गया था। तो याद रखिए 21 के क, ठीक है, जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, और इसमें बात कर लेते हैं कि 45 वर्ष की अनुच्छेद जो 45 है, विषय वस्तु परिवर्तन करते हुए 6 वर्ष से कम आयु के बालकों को बाल्यावस्था को देखरेख एवं शिक्षा का प्रबंध किया गया है। इसमें और जोड़ा गया था 11वां मूल कर्तव्य जो कि 6 से 14 वर्षों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा या शिक्षा सुविधा प्रदान करना माता पिता का कर्तव्य है। ये सारा जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन के तहत। अब देखते हैं 89 यानी कि 89वां संविधान संशोधन जो कि 2003 में हुआ था। इसके तहत बात कर लेते हैं दोस्तों कि अनुसूचित जनजाति के लिए अलग आयोग का व्यवस्था की गई थी। तो इसको याद रखिएगा। 91वां संविधान संशोधन जो कि 2003 में हुआ था। इसके तहत 2 महत्वपूर्ण चीज़ों को जोड़ा गया था कि केंद्रीय मंत्री परिषद का आकार जो है लोकसभा के कुल सदस्यों का यानी कि 15% से अधिक नहीं हो सकता है, लेकिन इसका दिल्ली जो है अपवाद है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें जोड़ा गया था कि मंत्री परिषद का आकार जो है विधानसभा के कुल सदस्य जो है की संख्या 15% से अधिक नहीं हो सकता, किंतु न्यूनतम 12 से कम नहीं होगी। ठीक है, इसको याद रखिए। आपका 92 यानी कि 92वां संविधान संशोधन जो कि 2003 में हुआ था। इसमें कहे तो 8वीं अनुसूची में 4 भाषा जोड़ा गया था, जिसका ट्रिक होता है बोडोमास यानी कि बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ठीक है, तो जो कि 8वीं अनुसूची में कुल भाषा की संख्या 22 हो गया था। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। अब देख लेते हैं दोस्तों 97वां संविधान संशोधन जो कि 2011 में हुआ था। सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगला है कि 99वां जो संविधान संशोधन जो कि 2014 में हुआ था। इसमें उच्चतम न्यायालय जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है यानी कि कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर यानी कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति यानी कि जिसको NJAC की व्यवस्था की गई है। 2015 में उच्चतम न्यायालय इसमें असंवैधानिक ठहराते हुए रद्द कर दिया। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7वां संविधान संशोधन जो कि 2015 में हुआ था। भारत बांग्लादेश के भूभाग हस्तांतरण जो कि 4 बीघा कॉरिडोर को जोड़ता है, तो इसको याद रखिए। नेक्स्ट है कि 101वां संविधान संशोधन जो कि 2016 में हुआ था। इसमें कहे तो आपका GST से संबंधित है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि 102वां संविधान संशोधन जो कि 2018 में हुआ था। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग जो है संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों 103वां संविधान संशोधन जो कि 2019 में हुआ था। इसमें आर्थिक रूप से कमजोर EWS की नौकरियों में शैक्षणिक संस्थानों को 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। 103वां संविधान संशोधन 2019 के तहत। 104वां संविधान संशोधन है 2019 में हुआ था। इसमें लोकसभा राज्य विधानसभाओं के अनुसूचित जाति एवं जनजातियों को सीटों का आरक्षण जो है 10 वर्षों तक बढ़ाया गया है, जो 2030 तक रहेगा। ठीक है, इसमें और जोड़ा गया है कि लोकसभा में राज्य विधानसभाओं का अंग जो है भारतीय मनोनयन
में प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। 104वां संविधान संशोधन के तहत याद रखिए। 105वां संविधान संशोधन है जो कि 2021 में हुआ था। इसमें बात कर लेते हैं दोस्तों कि राज्यों को सामाजिक शैक्षणिक रूप में पिछड़े वर्ग की पहचान करने एवं सूची को बनाने का अधिकार जो है पुनः दिया गया। राज्य से यह अधिकार 102वां संविधान संशोधन के द्वारा छीन लिया गया है। ठीक है, ये रहा आज का महत्वपूर्ण संशोधन से संबंधित प्रश्न थे जो इम्पोर्टेंट बना, आप सभी को बतलाए समझाए। ठीक है, कल देखने वाले हैं संविधान के कुल 22 भाग को देखने वाले हैं और 12 अनुसूचियाँ देखने वाले हैं। तो कल आप लोग भी ज़रूर आइएगा और अपने तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं इस चैनल से जुड़कर। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में एक नए न्यूज़ के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।